दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि दोस्तों भ्रष्टाचार किस तरह भारत की रगों में व्याप्त है और किस तरह से जुडिशरी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उद्योगपतियों का कॉकस यानी एक समूह, बेईमान जजों का समूह और बेईमान नेताओं का समूह किस तरह से छत्तीसगढ़ की जल, जमीन और जंगल को लूट रहा है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी भारत में जो जो संसाधन है उसको लूट रहा है। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट का वीडियो होगा ये। तो दोस्तों अभी अमित शाह ने ये डिक्लेयर किया कि हमने नक्सली समस्या को जड़ मूल से ख़त्म कर दिया है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो तड़ी पार हो, जिसको कि राज्य से खदेड़ दिया गया हो और जो बाल ठाकरे पर जाता हो उनकी मदद करने के लिए, बाल ठाकरे के पास गया ये मोदी की सिफारिश में कि ये मेरा आदमी है, अपना आदमी बहुत परेशान है, तड़ी पार से बचाइए। और जिसको बाल ठाकरे ने मदद दी हो उसी की पार्टी को तोड़ने वाला ये व्यक्ति अमित शाह। जो तड़ी पार होगा वो कोई सामान्य अपराधी होगा, ये सोचने की बात है। अब वही सामान्य असामान्य आदमी व्यक्ति जब देश का गृह मंत्री हो और वो ये कहता हो कि हम नक्सली समस्या को ख़त्म कर देंगे, नक्सली समस्या ख़त्म हो गई है, तो उसके इरादे अच्छे हो सकते हैं क्या? जिसके खून में ही व्यापार और पैसा कमाना लिखा हो वो व्यक्ति कभी अच्छा नहीं हो सकता। अनैतिक तरीके से व्यापार की बात कर रहा हूँ। नैतिक तरीके से तो बहुत सारे लोग बेचारे छोटी छोटी दुकानें खोल कर बैठे हैं। तो दोस्तों यद्यपि अभी मिसिर बेसरा है या सिमिर बेसरा, अभी भी पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सली कार्यकर्ता हैं और नक्सली विचारधारा ख़त्म नहीं हो सकती जब तक पूंजीपतियों का कॉकस, बेईमान नेताओं का कॉकस, गैर आदिवासियों की ज़मीन और किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने वाला ये कॉकस रहेगा। नक्सली विचारधारा विभिन्न रूपों में सामने आने लगेगी। मज़े की बात है कि जो ये अमित शाह ने जो जमीन नक्सली प्रॉब्लम ख़त्म की है वो सारी जल और जंगल ज़मीन ये अडानी को दी जा रही है। यानी कि उद्योगपतियों का भला करने के लिए नक्सलवाद के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। सोनी सोडी नाम की एक महिला जिसको कि आम आदमी ने टिकट दिया, उसके साथ किस तरह के इन्होंने दुर्व्यवहार किया पुलिस ने। ये किसी से छिपा नहीं है कि पुलिस सशस्त्र गुंडों का एक वर्दीधारी गिरोह है और जिसको कि जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे ये बोला था। तो दोस्तों क्या नक्सली, मैं मानता हूँ वो कुछ गलत कार्य कर देते हैं, कहीं आग लगा दी, कहीं कुछ कार्य किए, लेकिन नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक तो देश के नेता हैं जो गरीब लोगों के जंगल, ज़मीन और धन लूटने में लगे हैं, उनकी रोजी रोटी लूटने में लगे हैं। तो दोस्तों आप जुडिशरी का एक भ्रष्टाचार देखिए। जिस जज का अदालत में केजरीवाल साहब का केस है, अरविंद केजरीवाल, जिसको कि झूठा, मक्कार, धूर्त कुछ कहे, बीजेपी वालों को ये सब कहने का अधिकार नहीं है। ये कहीं ज़्यादा झूठे, मक्कार और धूर्त हैं। मधुकेश्वर पर FIR होने से लोग नहीं डर जाते।
आप मोदी से बड़ा कोई मुस्लिम परस्त व्यक्ति होगा ना, हुआ है ना होगा इतिहास में। तो दोस्तों, उसके जो दो लड़के हैं उस जज के, ये जो संबंधी हैं, वो तुषार मेहता जो भारत का अटॉर्नी जनरल है उसके अंडर में काम करते हैं। अब आपको लगेगा क्या ये न्याय मिलेगा अरविंद केजरीवाल को? न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा टूट रहा है, संस्थाओं पर भरोसा टूट रहा है, देश विखंडन की तरफ जा रहा है। अगर किसान आंदोलन होता है, वो हक के लिए लड़ते हैं, तो ये कहते हैं ये खालिस्तानी है। अभी तो मज़े की बात है कि उद्योग जगत में जो हड़ताल हुई, जो कि मजदूरों का वाजिब हक था, उनकी जीवन की नित्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थीं, उसको भी इन एंकरों ने, तथाकथित गोदी मीडिया, में भी कहना शुरू कर दिया हूँ आज से, गोदी मीडिया के अंधभक्त दलालों ने उसको पाकिस्तान का कनेक्शन बता दिया। तो फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि 12 साल से आपकी सरकार है, अमित शाह जैसा तड़ीपार गृह मंत्री जो जानता है कि अपराध कैसे होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, क्या पाकिस्तान के षड्यंत्र को बेनकाब करके मजदूरों की हड़ताल नहीं रुकवा सकता था? नहीं, पर ये तो गहरी नींद में गाफिल हैं। पता नहीं कितने टन गांजा अफीम खाकर ये मोदी और अमित शाह और उसके मंत्री सोए पड़े हैं। इन्हें गरीबों का दुख नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों से चंदा लेने वाले और गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, गाय के मांस बीफ निर्यात पर चंदा लेने वाले लोग सिर्फ लोगों को लड़ाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाने का इस्लाम एक अलग, इस्लाम एक विचारधारा है जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन इसके लिए किसी नेता की औकात है कि इस्लाम के बारे में बात करे? मुसलमानों की खिलाफत करने से बेहतर है कि आप इस्लाम की गंदगी बताएं और सनातन वैदिक धर्म की गंदगी बताएं। ये काम उन लोगों पर छोड़ दो जो रैशनल बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं। ये काम आपका नहीं है, क्योंकि आपके बस में नहीं है। आपके पास इतनी योग्यता नहीं है कि इस्लाम और सनातन वैदिक धर्म की विशेषताओं या अयोग्यता के बारे में बात कर सकें। आप जो कार्य कर रहे हैं मोदी और योगी जी और अमित शाह जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्रांति होने के साथ साथ क्या मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी? अगर समाज का कोई अंग कमज़ोर रह जाता है तो वो समाज, वो स्वस्थ शरीर नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आज जो नक्सलियों का सफाया करने की बात कही जा रही है, उसमें पूंजीपतियों का, राजनेताओं का, भ्रष्ट तंत्र का हाथ है और ये देश के संसाधनों को लूटना चाहते हैं। विवेक ढांग जो चीफ सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, नजूल पट्टे की ज़मीन खरीद कर उस पर बिल्डिंग बना ली, उसमें लाखों रुपए किराया आता है। तो जब देश के नौकरशाह यानी अफसर, देश के नेता बेईमान होंगे, देश की जुडिशरी बेईमान होगी और देश के नेताओं की नीयत सही नहीं होगी, तो देश में इस तरह के आंदोलन चलेंगे। नक्सलवाद कहो या मजदूरों का आंदोलन कहो या जुडिशरी के खिलाफ भी अब लोग सड़कों पर आएंगे, और आना भी चाहिए। ये देश हमारा है, किसी का नहीं है, और हमारे टैक्स के पैसे से ये जज हों, ये नेता हों, इनकी तनख्वाहें निकलती हैं, इनके पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। आज वही कहावत आ रही है कि जब रोम जल रहा था ना नीरो बांसुरी बजा रहा था वहाँ का राजा। आज मोदी जी, जब भारत जल रहा है, भारत का गरीब आदमी परेशान है, बदहाल है, तो अपनी पुलिस का लाठी तंत्र का इस्तेमाल कर उसमें षड्यंत्र ढूंढे जा रहे हैं, जबकि सबसे बड़े षड्यंत्रकारी ये नेता है जो अफसरों के कॉकस और जुडिशरी के कॉकस के साथ मिलकर देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन मोदी जी को जीत नहीं समझ में नहीं आ रही। तो फिर इससे अच्छी तो बंगाल की ममता बनर्जी है। अगर वहाँ गुंडा राज है
तो तुम्हारा कौन सा अच्छा राज है? तुम भी तो आदिवासियों की ज़मीन छीनकर, चाहे रायगढ़ का तमनार प्लांट हो जो जिंदल का है, चाहे कोतरा रोड थाने में लोगों को उठाने का मामला हो, तुम भी तो वही काम कर रहे हो जो कि गुंडे और मवाली किया करते हैं। तुम्हारे सिर्फ फ़र्क इतना है, तुम कानून की आड़ में उस गुंडागर्दी को अंजाम दे रहे हो। तो तुम्हारी विचारधारा तो नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। नक्सली तो लड़ते थे, गरीबों के लिए लड़ते थे, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ते थे, अपने संसाधन बचाने के लिए लड़ते थे। कह रहे थे नक्सली विकास नहीं होने देते। कैसा विकास होता है ये आपको पता है। कल बस्तर टाकीज के विकास तिवारी ने भी बताया कि जो सड़कें बन रही हैं अब नक्सलवाद के खात्मे के बाद, वो सड़कें की गुणवत्ता इतनी ख़राब है, उन्होंने जूते से भी रगड़ कर बताया कि किस तरह सड़क डामर की सड़क उखड़ रही है। तो ये जो कमीशन खेरी का खेल है, इसमें नेता, राजनेता, अफसरशाही, भ्रष्ट जुडिशरी सब शामिल है। और यही वजह है कि देश एक जन क्रांति की ओर बढ़ रहा है। आप किसी भी समस्या का समाधान कर उसका जब तक उपाय नहीं ढूंढेंगे, आप उस समस्या को नहीं दबा सकते। स्प्रिंग को जितना दबाते हो उतना ही चलती है। आप औद्योगिक क्रांति के नाम पर मजदूरों का शोषण नहीं कर सकते। जिस दिन देश का मजदूर किसान जागृत हो जाएगा, उस दिन तुम लोगों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इनकी शुरू से ही घातक प्रवृत्ति रही है। जब से बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार भी सब यही करते हैं, कोई दूध का धुला इनमें नहीं है। अब हमें सोचना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं देश के नागरिकों से, जब मर ही रहे हो भूखे, जो राज ठाकरे ने कहा था, तो क्यों ना किसी को मार कर मरो। राज ठाकरे से इस बयान से मैं सहमत हूँ। क्यों आत्महत्या करता है किसान? उन लोगों को जिनकी वजह से आप आत्महत्या कर रहे हो, उनको दंड दो। ये नैसर्गिक न्याय की कड़ी में आता है। आप उसको नक्सलवाद के नाम से जानो या किसी भी वाद के नाम से जानो, सही मायने में मानवतावाद है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना यह आपका संवैधानिक अधिकार है, और भ्रष्टाचारियों को गिन गिन कर समूल नष्ट करना भी आपका अधिकार है। ये नालायक मोदी और ढोंगी आदित्यनाथ जैसे लोग मजदूरों की समस्याएं न समझकर सिर्फ उसको दबाने में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह अरविंद केजरीवाल के मामले में न्यायिक भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये न्यायिक भ्रष्टाचारी व्यवस्था जो हर जगह भ्रष्टाचार फैला है, इसके खिलाफ युद्ध स्तर पर पूरी ताकत से लड़ने की ज़रूरत है, मनोबल ऊंचा रखने की ज़रूरत है। वरना तो ये भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनेता आपकी जल जंगल ज़मीन सबको हड़प जाएंगे। और ये अडानी और अंबानी जैसे लोग, जब इनको जान का खतरा होगा, ये देश छोड़कर भाग जाएंगे। जैसे कि स्टरलाइट का मालिक अभी अनिल अग्रवाल इंग्लैंड में रहता है। याद रखो, इंग्लैंड में भी क्रांति हुई थी मजदूरों की, तो भारत में क्रांति क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। इससे बेहतर है कि ये क्रांति ना हो, इसके लिए मजदूरों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। और देश में शांति का राज जब कायम हो सकता है, जब देश के नेता भ्रष्ट नहीं होंगे, देश के जुडिशरी भ्रष्ट नहीं होगी, देश के अफसरशाह भ्रष्ट नहीं होंगे। वरना तो ये लड़ाई, ये क्रांति आएगी और अवश्य आएगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं।